दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमसीडी के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी दी है। दिल्ली के 250 वार्ड वाले निगम के लिए 4 दिसंबर को चुनाव होगा और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है। कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है। वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अभी नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे। कोई नया, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने, हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं। ये बंद होगा, कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खत्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोल। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने 10 गारंटियां एमसीडी चुनाव को लेकर दे दी है, क्या कुछ इन गारंटियों में खास रहा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने आज 10 गारंटियां ऐसी पेश की हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए या फिर कहें आम जनता के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा होगा। मगर यहाँ पर बात करें गारंटियों की, तो जिस तरीके से गारंटी दी गई है और ये कहा गया है कि दिल्ली को साफ सुंदर बनाया जाएगा और जगह जगह जो कूड़े हैं वो उनको खत्म किया जाएगा, कूड़े के जो पहाड़ है उनको खत्म किया जाएगा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट नहीं करा कि
उनके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके तहत ये कूड़े जो है वो बिल्कुल खत्म किए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, लाइसेंस जो है वो लगातार ऑनलाइन के माध्यम से मिल पाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एमसीडी के कर्मचारियों को पर भी कहा कि जो जेई है या फिर कहें जो और अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पैसे लेते हैं, या फिर कहें जिन लोगों ने थोड़ी बहुत छज्जे बढ़ा रखे हैं या फिर दुकानें जो थोड़ी बहुत आगे कर लेते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं पैसे वसूले जाते हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा जरूर लगाए गए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 10 गारंटी दी गई है, क्या जनता उन 10 गारंटियों से कहीं ना कहीं संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? अगर संतुष्ट होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं संतुष्ट है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को शायद वोट जो है जनता का वो शायद नहीं मिल पाएगा। मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता के लिए या फिर कहें निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाएगा, जनता के लिए काम किया जाएगा, दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, और यहाँ तक कि जो कूड़े के जगह जगह ढेर बने हुए उनको खत्म किया जाएगा, और यहाँ तक कि जो कर्मचारी है उनको पक्का किया जाएगा, और जो भ्रष्टाचार करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के दावे जो है वो पहले भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं पहले भी किए थे कि दिल्ली की जो सड़कें हैं उनको पेरिस बनाया जाएगा, मगर वो चीज अभी तक कहीं ना कहीं 8 साल के अंदर नहीं देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ बात करें जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात की गई थी तो वो भी अभी तक पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार है वो भी पूरी तरीके से नहीं खत्म कर पाया। तो क्या निगम के अंदर अगर आ जाते हैं तो क्या वो कई चीज को जो भ्रष्टाचार है निगम के अंदर क्या उसको खत्म कर पाएंगे? मगर वही चीज है जो भाजपा भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के दावे करती नजर आ रही है। भाजपा के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर वो 15 साल तक पहले भी काम किया है, जनता के लिए काम करेंगे, दोबारा से चुन के आते हैं तो उनको जहां झुग्गी है वहीं मकान भी दिए जाएंगे, जनता के लिए काम किया जाएगा, कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इस तरीके के दावे जो है वो भाजपा की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, मगर उनकी सच्चाई क्या है, जनता क्या समझती है, ये तो 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी राजीव, अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने इस बार और अच्छी जो गारंटियां हैं कह सकते हैं अपने घोषणा पत्र में शामिल की है, वचन पत्र जिसको नाम दिया गया है। लेकिन पिछले 15 सालों से 3 बार का जो चुनाव बीजेपी जीती है, उन चुनावों में दिल्ली में क्या कार्य हुए और क्या उन कार्यों के बिना पर एक बार फिर से जनता बीजेपी को वोट देने जा रही है? जनता क्या सोच रही है इस समय? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की या फिर जनता की, तो यहाँ पर दोनों तरफों से इन्हीं कहीं ना कहीं पहलू देखना होगा। क्योंकि भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो 15 साल तक निगम के अंदर रही है, और निगम के द्वारा कहीं ना कहीं कूड़े को सफा करने की बात की जाए या फिर कहें टेंडर देने की बात की जाए या फिर कहें दिल्ली की सड़कों को साफ सुथरा बनाने की बात की जाए, मगर उन सच्चाई जो है यानी कि जो उनके काम किया 15 साल के अंदर, वो सच्चाई जो है वो कई बार बारिशों के अंदर धुलती हुई नजर आती है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जब बारिश होती है तो अंडर पाइप जो है वो स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां कहीं ना कहीं टूटती फूटती नजर आती है। दूसरा, कहीं ना कहीं लंबा जाम लगने की शिकायत देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, 15 साल तक काम किया है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की सच्चाई जो है वो जनता समझती है। मगर जनता कहीं ना कहीं 4 तारीख को ही स्पष्ट करेगी कि वो भाजपा को चुन के लेके आती है या फिर आम आदमी पार्टी को, या फिर जो उनके वादे हैं उन पर कितने खरे हो पाती है पार्टियां, ये जरूर देखेंगी। जी और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आज जिस तरीके से गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी है, इन गारंटियों को जनता किस तरीके से ले रही है? क्योंकि दिल्ली में अगर बात की जाए सरकार के बारे में तो दिल्ली की जो कमान है वो जनता पिछले कई बार से केजरीवाल को देती आ रही है, लेकिन एमसीडी चुनावों में अरविंद केजरीवाल नहीं जीत पाए हैं। इस बार क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी एक बार निगम के अंदर किस्मत आजमा चुकी है, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली थी। मगर अब बात करें 2022 की, तो जिस तरीके से अब निगम चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, डेट भी डिसाइड हो चुकी है, और यहाँ पर जिस तरीके से 10 गारंटियां अरविंद केजरीवाल के द्वारा पेश की गई है, जनता क्या इन 10 गारंटियों से संतुष्ट है, ये पहले समझना होगा। दूसरा, यहाँ पर जो निगम कर्मचारी है बार बार कहीं ना कहीं पहले भी वो बीच में पिसते हुए नजर आते थे कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनका पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, उनको फंड नहीं मिल रहा है, या उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको पक्का किया जाएगा, यानी कि जितने भी कर्मचारी है उनको पक्का किया जाएगा। मगर यहाँ पर लगातार पहले भी राजनीति देखने को मिल रही थी, और राजनीति के साथ कहीं ना कहीं जनता जो थी वो कहीं ना कहीं झूठे वादों से कहीं ना कहीं बचना चाहती थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि जनता के लिए काम करेंगे, और निगम के दिल्ली सरकार के अंदर रहकर जितने काम किए हैं वही काम जो है वो दिल्ली के निगम के अंदर भी रहकर कर पाएंगे। मगर देखना होगा कि निगम के द्वारा जितनी गारंटियां दी जा रही है भाजपा की तरफ से या फिर कहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जनता कितनी संतुष्ट हो पाती है, ये जरूर देखना होगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।